हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूं अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल दाश मीडिया में। तो आई होप कि यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। और आज हम लोग सीखेंगे भगवत गीता का लेसन नंबर 11, ओके, विच सेज वेदर यू आर गुड और बैड, व्हाट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क। तो भगवत गीता में 10th चैप्टर में 9th वर्स में बोला जाता है, with their minds fixed on me and their lives surrendered to me, my devotees remain ever contented in me. They derive great satisfaction and bliss in enlightening one another about me and conversing about my glories. तो यहाँ पे जब चल रहा था युद्ध, महायुद्ध, तब कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं तो अर्जुन जब डिलेमा में रहता है उनको समझाते हैं कृष्ण क्यों युद्ध करना चाहिए एंड ऑल। तब वहाँ पे उन्होंने ये बोला उनको कि जैसे कि हम लोग बहुत सोचते हैं ना, कोई लोगों को देख के कि अरे यार, मतलब मे बी दैट पर्सन इज सो एरोगेंट एंड यू नो रूड, बट ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग। लाइक उनके मे बी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, फिर बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, मेकिंग लॉट ऑफ मनी, वेरी रिच, सक्सेसफुल, गेटिंग लॉट्स ऑफ अवार्ड्स ऑन, गॉट द लव ऑफ देयर लाइव्स एंड एवरीथिंग, यू नो। तो जब मतलब होता ना, सब कुछ मिलता है उनको और हम लोग सोचते हैं कि अरे यार, इसको कैसे मिल गया ये सब, ये तो ऐसा है, लोगों के साथ खराब बिहेव करता, समथिंग लाइक दैट, पर फिर भी उनको मिल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज और हर हार्ड वर्क, ओके। तो और ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे लोगों के साथ हम सोचते हैं कि बहुत बुरा चीज़ होता है, बोलते हैं ना अरे यार, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा चीज़ क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा चीज़। ये हम लोगों ने बहुत सुना है, हम लोग खुद भी बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, राइट। तो द थिंग इज़ ना, तो वो वहाँ पे बोलते हैं कृष्ण अर्जुन कि वो खराब लोग हैं या अच्छे लोग हैं उससे डिटरमाइन नहीं होता है कि उनको लाइफ में क्या मिलेगा, वट दे डिज़र्व इट। अगर कोई डिजर्विंग है तो उसको मिलेगा, वो खराब ही हो वो अच्छा ही हो, वो डिटरमाइन करता है कि तुम कितना हार्ड वर्किंग हो, तुम कितना डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, पैशनेट हो, दैट इज़ समथिंग। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अब इसको अच्छे से यू नो एलाबोरेटली समझने के लिए एक स्टोरी पहले मैं शेयर करती हूँ, ओके। तो एक कारपेंटर था, तो वो बहुत अच्छे से जॉब करता था अपने काम में, वो बहुत माहिर हुआ करता था, ओके। तो एक दिन वो उनका जो बॉस था, मतलब वो उनका रिटायरमेंट टाइम आ ही रहा था पहले, मतलब आ ही रहा था नज़दीक, लेकिन वो पहले ही बोल दिया अपने बॉस को कि मैं जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, अर्ली रिटायरमेंट, बिकॉज आई एम लाइक डन विथ माई वर्क एंड आई एम लाइक आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई फैमिली, यू नो, फ्रेंड्स और वट एवर। तो उनके बॉस ने बोला ओके, बट डू मी अ फेवर फॉर लास्ट टाइम, तुम मुझे एक घर बना के दो फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, बस उसके बाद यू आर फ्री टू गो। बोला ओके। तो वो बनाना स्टार्ट किया और वो पता है क्या कर रहा था, मतलब वो ना, मतलब उनका मन भर चुका था बेसिकली, उनको और मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो वो ना मोटा मोटी करके घर बना दिया अच्छे से, होता ना, नहीं डाला पूरा एफर्ट उसमें, ओके। उसके बाद जब हो गया वो ख़त्म घर, फिर बॉस उन्होंने कहा, उनको कहा कि बेसिकली ये घर आई वांट टू गिफ्ट यू बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क यू हैव पुट इनटू दिस, यू नो, मतलब मेरे कंपनी के लिए तुमने इतना काम किया इतना साल तक, तो इसके लिए मैं ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुमको ये मैं देना चाहता हूँ। एट दैट मोमेंट ही वॉज थिंकिंग कि काश मैंने अच्छे से बना लिया होता, अगर मैं जानता कि ये मेरे लिए होने वाला है ये घर, तो मैं तो बहुत एफर्ट डाल के बना था ना। जो चीज़ हम लोगों के लिए है उसमें हम लोग चाहते हैं ना कि 100% एफर्ट दे, बाकी लोगों के लिए लेकिन ना, हाँ कोई बात नहीं वैसे ही बना दे, वैसे मतलब नॉट बाकी लोगों के लिए, मतलब ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ही थॉट अबाउट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ भी बना दो क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना हार्ड वर्क, वो जितना हार्ड वर्किंग पहले हुआ करते थे, वो करियर को उन्होंने मतलब कैसे बस ख़त्म कर दिया, यू नो, मतलब एकदम 0% डेडिकेशन दे के एकदम वैसा टाइप। तो फिर उनको क्या मिला उसके रिजल्ट में, दिस हाउस, मतलब जो अच्छे से नहीं बनाया उनको भी पता है कि क्या होगा। तो भाई हार्ड वर्क वहाँ पे नहीं डाला उन्होंने एंड ही गॉट दिस रिवॉर्ड। फिर नेक्स्ट स्टोरी, रावणा, यू नो। तो वो हम लोगों को पता है कि दुष्ट हुआ करते थे इतना ज़्यादा, बट he got 2 boons, like he got boons from Brahma and Shiva. Basically
तो हम लोग भी सोचेंगे ना, अरे यार वो भी तो एक राक्षस थे, लेकिन उनको क्यों मिला? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क अगेन। क्योंकि वो जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा का, उन्होंने अपना जो हेड है वो चॉप करके आग में डाल रहे थे। ऐसे करते करते 9th टाइम किया, वो जो लास्ट हेड बाकी था उनका, वो डालने से पहले ब्रह्मा जी आ गए उनके पास और उनको बोला कि क्या चाहिए तुमको बताओ। ब्रह्मा वाज सो प्लीज्ड बाय हिज दिस तपस्या। तो उन्होंने कहा कि इमॉर्टलिटी, कि मैं अमर हो जाऊँ। पर ब्रह्मा ने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा ओके, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई मार ना पाए, लाइक कोई गॉड हो जाए, कोई डीमंस हो जाए, या कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर वैसा टाइप, जो ये सब चीज़ों से मैं कभी मतलब कोई मुझे मार ना पाए, मैं अफेक्टेड ना हो पाऊँ। तो ब्रह्मा ने कहा ओके फाइन, पर एक लूप होल हमेशा रहता है, हर एक बूंद में कोई ना कोई लूप होल रख ही देता है। तो वहाँ पे उन्होंने ये नहीं मांगा था, उनको लगा यही तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो पर उन्होंने मतलब पीपल, एनिमल्स, ये सब के बारे में नहीं पूछा था। तो उसके बाद तो वी ऑल नो कि कैसे राम के हाथों उनका डेथ हो गया। तो दिस इज थिंग। उसके बाद ही ऑल्सो गॉट अ बून फ्रॉम शिवा। ही थॉट कि अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो क्या किया, कैलाश पर्वत के सामने से जा रहे थे उनका पुष्पक विमान से, और जाते जाते उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो कैलाश पर्वत भी उखाड़ सकता हूँ, कुछ ही नहीं है मेरे लिए। वो पर्वत उखाड़ने जा रहे थे, ठीक है, और शिव गुस्से में आके वो टॉप में जाके और प्रेशर दे दिया, और वो वहाँ पे स्टक हो गए रावण, और ही वॉज इन लाइक इमेंस पेन। तो वो फिर शिव तांडव स्तोत्रम करने लगे। उसके बाद उनको भी बहुत टाइम लगा, वो करते करते फाइनली शिव प्रसन्न होके उनको ये चंद्रहासा बोल के एक स्वॉर्ड गिफ्ट किया, और उनको ये भी बोला था कि अगर तुम ये अच्छे काम के लिए यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर तुम ये बुरे काम के लिए यूज़ करते हो तो वो मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, इट विल कम बैक टू मी। तो इसीलिए जब वो सीता को हरण करके लेके जा रहे थे किडनैप करके, और तब जब जटायु आया उन्होंने क्या किया, उसी तलवार से जटायु को मारा था। तो बुरे कर्म तो वो उनके हाथ से चला गया था, ये माना जाता है। तो जो भी है, द मेन थिंग इज ऑल ऑफ द स्टोरीज, मतलब मेन समझाना है मुझे दिस इज कि लोग कितने भी अच्छे हो या कितने भी बुरे हो, वो डिटरमाइन नहीं करता है कि आप सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में, राइट? आपको सक्सेसफुल बनने के लिए ऑल यू नीड इज हार्ड वर्क। जब तक आप ये करोगे तब तक आप बनते रहोगे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। एग्जैक्टली। तो ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सम की टेक अवेज। तो फर्स्ट की टेक अवे इज, many times we worry that our hard work is not producing results, but always remember that hard work for pursuit of your goals never goes to waste. It will help you in some way or the other. तो हम लोगों को लगता है ना, जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं कि अरे यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों करे एंड ऑल, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू रियली। बिकॉज आप जब कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली जहाँ पे आपने एफर्ट लगाया शायद वहाँ से पूरा रिजल्ट नहीं भी आया, पर मे बी समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू, वहाँ से आपको रिजल्ट आ गया, राइट? बिकॉज यूनिवर्स इज लुकिंग ना कि येस यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू नो हाउ टू डील विथ एवरी प्रॉब्लम। तो जब देखते हैं कि आप स्टबर्न हो, जिद्दी हो, तो आपके लैप में वो फॉल कर ही जाता है, ठीक है? Next point is, sometimes we put years of investment into a single project without leaving to see immediate returns, without getting bored or having to push yourself in the path that leads to mastery and insane level of power. Find a job which you love or you can die for, and you will never have to worry about work-life balance again. Get lost in your work and you will be free forever. तो भाई अगर ना होता है ना, हम लोग बहुत दिन के लिए एक चीज़, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, अपने आप को एकदम बंद कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एकदम होता है ना, पूरा रिसर्च करते रहते हैं, एकदम मतलब पूरा घुस जाते हैं, तो वो दैट लीड्स टू सक्सेस अल्टीमेटली। कितना टाइम लगे, कितना एफर्ट लगे, डजेंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कितना डेडिकेटेड हो आपके काम में, राइट? और कितना हार्डवर्क देने के लिए, आप कितना वर्क करने के लिए आप रेडी हो, आप, दिस इज द थिंग, तो I hope you got my point. So
जो भी है। और फिर अगर आप वो पसंद भी कर रहे हो ना एट द सेम टाइम कि हाँ मुझे तो करना ही है जैसे भी करके तैसे भी करके, तो वो काम आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आपको सोचने नहीं पड़ेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है कि नहीं, अरे यार मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ फैमिली को, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आप जब वो काम करोगे ना आपको लग रहा है कि वो भी आपके लाइफ का ही पार्ट है, आपका जो ये पर्सनल लाइफ है, मतलब वो काम भी आपको उतना ही पीस देने वाला है, यू नो। तो दैट इज़ द थिंग। So yeah, these are the key takeaways. I hope that you love this video, and also make a list of your achievements, and so that you can you can just look behind and just see कि हमने इतना इतना अचीव किया है, हमने भी हार्ड वर्क किया था एक टाइम में। just remind yourself कि हाँ, I am not a failure because I have done some good things. I have also worked hard for myself, for my family, or whatever. Whosoever. So yeah, just remind yourself that you are also capable of doing things, and you can also work hard for your success, for to get anything you want. Okay. So yeah, let me know in the comment section if you love this video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।